ठीक है, डीडी साहब से पूछ के बैठे ना हम। देख रहे हो, ये ऐसे चादीप चढ़ते हैं। चलो जाओ, पर नुकसान हो जाएगा आपका। इतना कह दिया आपको। भाई अगर रिजर्वेशन हो तो आप बैठो, नहीं तो आप जाइए। हाँ जी, आपका है जी? कौन सीट है आपकी? 65 60 है। तो ये फिर जाओ ना, लंगर लगी घूमेगी। तो आप अपनी सीट पे बैठा रहे उनको। ये देखो, मुझे का आईडी दे दे, खूब बैठा है मेरा क्या। भैया भैया बुला लो, छोटे वाले को बता रहे थे, दे दिया आपने, तुरंत जा रहे हैं। कहाँ से चढ़े? अलीगढ़ वाले शाबाश। ये बैठे, सब अलीगढ़ बोर्डिंग है क्या? किसी का कोई टिकट नहीं है। अभी देंगे। हाँ, खुद बैठ गए? हाँ, फाइन काटो सर इनका, खुद बैठे ना। टीटी आपने चढ़ाया नहीं, कह रहे हैं टीटी चढ़ाया नहीं, आप फाइन काटो, यहीं पे सामने काटो। काटो काटो, 83 का फाइन काटो भैया, काटो आप। अरे वो बैठे ऊपर, दोनों उठा दो। उनका भी काटो, उनका भी आप काटो। रेलवे बोर्ड को कंप्लेंट करो। मैं अभी भेज दूंगा भैया, मेरे को 2 मिनट लगेगा, आप उसका मौका, उसकी टेंशन लो ही मत। आइए आइए, टीटी सर लोग पूरी मदद कर रहे हैं, इस गाड़ी में सबकी सेवा चल रही है। सर ये 2 लोग भी हैं, जनरल टिकट। जाओ जरा पहले किधर आओ। आइए साहब। वाह, कॉन्फिडेंस देख रहे हो? ये किसने बिठाया आपको, टीटी ने या खुद से बैठ गए? हाँ? कौन से टीटी सर से गया वो बताओ जरूर। हाँ तो कानपुर शताब्दी की सिक्योरिटी के लिए पूरे स्टेशन में आरपीएफ तैनात हो गई थी दोनों तरफ, और मगध जैसी गाड़ियों के लिए तो ऑनबोर्ड आरपीएफ जो है वो है, बाकी ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा लगा? अच्छा लगा, थैंक यू भैया, थैंक यू। आज किस्मत थी हम दोनों की, मिल गए। आप उससे तो नहीं जा रहे हो गाड़ी से? सामने से आ रही है आगरा बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। जबरदस्त रफ्तार में निकली एकदम, 130 फ्लैट। आज के दिन की शुरुआत तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है, क्योंकि हम लोग सुबह के 3:30 बजे उठ चुके हैं, तैयारी में है मगध एक्सप्रेस बोर्ड करने के लिए, जो कि सुबह 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है कानपुर सेंट्रल के। लेकिन एक और ख़ास बात है, सुबह सुबह राजधानी ट्रेन्स भी यहाँ पे आती हैं। 5 से 6 राजधानी रोज़ाना आपको देखने को मिलेंगी। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस, गरीब रथ ट्रेनें, तेजस, शताब्दी, ट्रेनों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। सारी प्रीमियम ट्रेन आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। हम लोग अभी फ़िलहाल हैं कानपुर सेंट्रल में, सुबह के 3:40 हो रहे हैं और एक नई यात्रा पर निकाल रहे हैं मगध एक्सप्रेस में, जो कि इस्लामपुर से नई दिल्ली के बीच में चलती है। आज हमें वापसी दिल्ली की ओर करनी थी, कहीं टिकट नहीं मिला तो मगध में मिल गया, तो मगध से ही जा रहे हैं। और टाइमिंग बड़ी ऑड है यार, सुबह 4 बजे। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि मज़ा बहुत आता है इस गाड़ी में। पहुँचती है 12 बजे तक, तो रास्ते में ओवरटेक वगैरह खाते हुए जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है मगध, चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। वैसे तो सुबह 4 बजे का टाइम था, गाड़ी लेट आती है कि समय से आती है, जो भी पूरी अपडेट आपको पूरे वीडियो में मिलेगी जानने को। वाह, कोच पोजीशन में देखो यहाँ पे आ गई। सुबह खाली खाली कानपुर सेंट्रल स्टेशन, सुबह खाली खाली देख लो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बट ट्रेनों का आवागमन लगातार यहाँ पे चल ही रहा है। गोरखपुर एलटीटी गोरखपुर देखो वहाँ पे निकल रही है। इस्लामपुर से चलकर टूंडला के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। लो भाई, हमारी गाड़ी का अनाउंसमेंट भी हो गया है यहाँ पे। ट्रेन नंबर 20801 मगध एक्सप्रेस फ्रॉम इस्लामपुर टू न्यू दिल्ली वाया टूंडला इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। क्या बात है, कहीं वो तो नहीं जो सामने गाड़ी आ रही है? 9616 उदयपुर तवीदूर एक्सप्रेस का मामला
2. New Delhi via Ghaziabad has arrived on platform number 1. Maharashtra Express New Delhi से चलकर फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। आज की अपनी इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस 20801। जनरल पूरा खाली खाली सा रहा है इस गाड़ी का। जैसे जो गाड़ी पटना से आती है अगर उस हिसाब से ध्यान दिया जाए तो एकदम खाली जनरल आ रहा है। मगध एक्सप्रेस में वैसे पेंट्री कार तो नहीं है तो मैंने ये कुछ चीज़ें ले ली हैं। मगध एक्सप्रेस वैसे गाड़ी तो बहुत साफ़ सुथरी लग रही है, इसमें पेंट्री कार नहीं है तो मैंने पानी बॉटल और एक बिस्किट का पैकेट यहाँ पे ले लिया है। शांत भाई भी हैं साथ में, तो चलते हैं गाड़ी बोर्ड करते हैं। पहले तो सोया जाए भाई 1 घंटा, इसको सुबह 4 बजे की गाड़ी पकड़ने के लिए पहले से देखना पड़ता है। थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर उठ के बाकी स्टेशन जो है वो आपको दिखाएंगे। गाड़ी के रुकते हुए जाती है पूरा दिल्ली, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ सब जगह इसको हॉल्ट दिए गए। देखो सुबह 4 बजे का टाइम था और गाड़ी यहाँ पे 3:50 ही पहुँच चुकी है। अंदर चलते हैं कोच में अपने। इस्लामपुर से आ रही है फिर भी कोई ज़्यादा गंदगी और फैली नहीं है और ये भी पूरा साफ़ सुथरा ही है, तो गाड़ी तो बढ़िया लग रही है अभी। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 4:05 पर मगध एक्सप्रेस हमारी निकल रही है और सामने नई दिल्ली से इस्लामपुर की ओर जाने वाली मगध भी आ चुकी है। दोनों ही गाड़ी का एक साथ डिपार्चर भी हुआ है कानपुर सेंट्रल से। देखो सुबह सुबह भी खाने पीने के स्टॉल्स खुले हैं, आरओ वाटर के लिए सुविधा दी गई है और यहाँ से आप बढ़ सकते हो झांसी लाइन के लिए, लखनऊ लाइन के लिए, पटना, प्रयागराज, हावड़ा, भुवनेश्वर, ये सभी रूट्स पे बढ़ सकते हो। कानपुर सेंट्रल बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। साथ साथ कासगंज, फर्रुखाबाद के लिए, आगरा के लिए बहुत सारे रूट्स की लिए। सामने देखो प्रयागराज एक्सप्रेस भी आकर के खड़ी हुई है सुबह सुबह 4 बजे और ये 6:30 बजे तक तो प्रयागराज भी पहुंच जाएगी। चमचमाती गाड़ी, एक गाड़ी गई और दूसरी यहाँ पे कोई आ गई है। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्वतंत्रता सेनानी ऐसी गाड़ी है जो पूरे साल पैक चलती है और बिहार में किसी को कोई भी आक्रोश दिखाना होता है तो सबसे पहले यही गाड़ी तोड़ी और फोड़ी जाती है। सबसे ज़्यादा यात्री लेकर के भी यही चलती है। जयनगर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली वाया दरभंगा, समस्तीपुर। किसी को कोई भी आक्रोश दिखाना होता है, कुछ भी एजिटेशन होता है बिहार में तो सबसे पहले इस गाड़ी को फोड़ते हैं। चाहे प्रयागराज संगम वाली कहानी देखी हो या कोई भी हादसा आप उठा लें। एक घंटे की नींद के बाद जब वापस मेरी नींद खुली है तो गाड़ी इटावा जस्ट निकल चुकी है। बलराई पार किया अभी हम लोगों ने। बहुत सारे स्टॉप हैं गाड़ी के अभी, तो हम लोग अभी टुंडला रुकने वाले हैं, अलीगढ़ रुकने वाले हैं और इससे पहले भी बीच में एक स्टॉप है फिरोज़ाबाद, तो वहाँ भी रुकने वाली गाड़ी। इंजॉय करते हैं जर्नी। अब जो ओवरटेक का सिलसिला है शुरू होगा।
फिरोज़ाबाद पहुंच रहे हैं और यहाँ पे पहला ओवरटेक हमें हावड़ा राजधानी करेगी। गाड़ी की एंट्री अपने हो चुकी है यहाँ पे। इस्लामपुर से नई दिल्ली वाया टुंडला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। का प्रयोग करें। फिरोज़ाबाद में हमारी गाड़ी आ चुकी है 6:52 पे। ये अनाउंसमेंट के बाद कितनी सुरीली लगती है। 0801 इस्लामपुर से नई दिल्ली वाया टुंडला अलीगढ़ मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। वाह, For your kind attention please, train number 20801 from Islampur to Nai Delhi via Tundla, Aligarh, Magad Express is standing on platform number 4. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 20801 इस्लामपुर से नई दिल्ली वाया टुंडला अलीगढ़ मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। यहाँ पे समय से काफ़ी पहले आ चुकी है। 7 बजे का यहाँ से डिपार्चर टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम है। और अभी जो राजधानी है वो शिकोहाबाद पे, मतलब उसे भी 5 मिनट और लगेगा ओवरटेक करने के लिए। और अभी यहाँ पे 6:55 हो रहा है। मुझे लगता है ओवरटेक पहली राजधानी को तो यहीं हो जाएगा। और उसके पीछे की बात करूँ तो भुवनेश्वर राजधानी थोड़ा लेट है, तो वो भी आ ही रही है। वैसे सबसे पहले वैसे भुवनेश्वर राजधानी आती है। यहाँ से टुंडला है लगभग 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, पर इस गाड़ी को 50 मिनट दिया हुआ। पता है क्यों? ताकि वो ओवरटेक खा सके आराम से। दिल्ली फिर भी लेट नहीं होगी क्योंकि उसने बहुत टाइम दिया है। दोपहर 12 बजे का टाइम दिया दिल्ली पहुँचने का। और सामने लगता है कोई ना कोई लोकल ट्रेन आने वाली है। भीड़ देखो यात्रियों की। वहाँ देखो सामने से आ रही है आगरा बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। जबरदस्त रफ्तार में निकली एकदम, 130 फ्लैट। भाई यहाँ पे 7:05 हो रहे हैं और अब हावड़ा राजधानी आई ओवरटेक के लिए। लेकिन हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं उसका। यहाँ नहीं आ रही, यहाँ तो आ रही है टुंडला कानपुर सेंट्रल लोकल मेमू, जिसके लिए इतनी भीड़ है। पीछे से आई हावड़ा राजधानी। हावड़ा राजधानी। और देखो पूरी भीड़ लोकल के लिए भी भागी यहाँ पे। यहाँ सामने से आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी की प्रायोरिटी। बाकी भुवनेश्वर तेजस थोड़ा सा लेट है, मुझे लगता है अभी हमें निकाल देना चाहिए। बाकी बाद में देखेंगे, अगर अभी भी रोक के रखते हैं तो। टाइम यहाँ पे 7:15 हो चुका है। कौन सी वाली? मगध, मगध ही है। तो देखेंगे गाड़ी कब तक यहाँ से निकलती है। अब इसके बाद निकालना तो चाहिए खैर, अब क्योंकि पीछे है थोड़े राजधानी एक्सप्रेस अगली, भुवनेश्वर तेजस।
भाई नए नवेले वेब से उनके साथ कोई तो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ रही है फिरोजाबाद स्किप करने के लिए। जम्मू मेल खटरा सूबेदारगंज 130 की रफ्तार में। एक और अपडेट आप लोग के लिए कि अभी हमारी गाड़ी को नहीं निकाला गया है और भुवनेश्वर तेजस भी यहीं पे ओवरटेक करेगी। 7:20 हो रहा है। लास्ट मोमेंट में खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं और पीछे आज के भुवनेश्वर तेजस। एक 130 की रफ्तार में भाई। फाइनली फिरोजाबाद से अपनी ट्रेन निकली है अभी 7:25 पे। सियालदह राजधानी थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं है बट वो भी आ ही रही है। भैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो जाने दो। गाड़ी तेज हो गई है और ऐसे में तो बिल्कुल रनिंग गाड़ी में चढ़ना ही नहीं चाहिए। अपनी लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद शिकोहाबाद वाला जो एरिया है, करने के लिए भी। बाकी जो लोग यहाँ से आप लोग को बता सकते हो मेनली क्या चीज़ यहाँ की फेमस है। मतलब मैं तो कभी आया नहीं हूँ फिरोजाबाद, कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है और आज एक लंबे समय बाद तो मेरी कोई ट्रेन रुकी है यहाँ पे। आगरा लखनऊ इंटरसिटी। गाड़ी अपनी टूंडला जंक्शन पहुंची और पीछे से सियालदह राजधानी आ ही रही थी, ओवरटेक करके निकल गई यहाँ पे। मैं टूंडला जंक्शन में जो वीडियो बना रहा था वह रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या सीन है। बाकी टूंडला जंक्शन से आप लोग आगरा की ओर बढ़ सकते हो, आगरा कैंट बाई रोड भी जा सकते हो अगर आप दिल्ली जाने की किसी गाड़ी से आ रहे हो। अगर डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है तब तो बेस्ट ही है। यही जो रूट है ना ये आगे आपको राजस्थान से भी कनेक्ट करता है। भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, बड़ोदर एक्सप्रेस, हावड़ा जोधपुर, ये सभी ट्रेनें टूंडला से आगरा होते हुए अपने सफ़र में आगे की ओर निकल जाती हैं। सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस भी एक आ रही है तो उसका रूट भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है। Thank you. सोचा था मैंने कि खाना पीना काफ़ी कुछ अवेलेबल होगा टूंडला जंक्शन में, बट चाय वगैरह कुछ भी आया नहीं। समोसे आए थे लेकिन वो भी सूरत मुजफ्फरपुर के अनाउंसमेंट सुन के भाग गए सारे समोसे वाले। देखो ग्रेडियंट से उतर रही है सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, ये आ रही है आगरा वाली लाइन से। पुल पार करते हुए और मगध एक्सप्रेस दिल्ली की ओर बढ़ते हुए। कुछ ही समय में बनारस वंदे भारत से अपनी क्रॉसिंग भी होगी यहाँ पे।
सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। निकलने के बाद हमें फिर से लूप किया गया है जलेसर रोड पे। शायद है कि मधुपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने आ रही है। ये थी मधुपुर आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस। ओवरटेक वगैरह अच्छे खासे ट्रेन को ओवरटेक पड़े हैं। उसके बाद अभी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग अपने साथ ये बिस्किट का पैकेट सुबह जो लेकर चले थे काफ़ी काम आया। बाकी कानपुर से कुछ स्वीट्स भी हैं। अभी ट्रेन में समोसा भी आ गया भाई, देखते हैं गर्मा गर्म तो है पर टेस्ट कैसे। गाड़ी हमारी एक और बार लूप हो रही है। शायद कानपुर शताब्दी हो, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, हमें लूप फिर से कर दिया गया है यहाँ पे। कौन सी गाड़ी है भाई, ट्रैक करो। अमृत भारत में एक बार हम लोगों ने समोसा ट्राई किया था शूट में, अच्छा मिला था। और आज एकदम गर्मा गर्म है, इसलिए मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। बाकी समोसे बहुत ही बकवास थे, आलू सड़ी हुई थी, गर्मा गर्म थे, इसलिए मैंने टेस्ट करने की हिम्मत कर ली, पर ख़राब था गाड़ी का खाना। बाकी अभी जैसे हम लूप हुए हैं, फिर से कोई ओवरटेक पड़ेगा। हो सकता है कानपुर शताब्दी हो इस बार। अलीगढ़ जंक्शन। हम लोग पहुंचे ताला नगरी अलीगढ़। कैसे हो? अच्छा लगा? अच्छा लगा, थैंक यू भैया, थैंक यू। आज किस्मत थी हम दोनों की, मिल गए। आप उससे तो नहीं जा रहे हो गाड़ी से? शताब्दी से जा रहे हो? चलो बढ़िया। देख लो यहाँ पे आनंद विहार पुरी नीलांचल एक्सप्रेस जो कि है निकल रही है पुरी के लिए। ठीक है भैया, ख्याल रखना। सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए थे। ये कानपुर शताब्दी से जा रहे हैं दिल्ली, और कानपुर शताब्दी पता है कहाँ पे? ये रही। तो ये हमको यहीं पे ओवरटेक कर लेगी अब तो। देखो मज़े की बात यह है कि कानपुर शताब्दी जो है ये 11:20 पहुंच जाएगी न्यू दिल्ली, और हम लोग का 12 बजे का टाइम दिया है। बल्कि हम लोग जस्ट कानपुर शताब्दी के पीछे पीछे ही निकलने वाले हैं। अब ये हमारा लास्ट ओवरटेक था, इसके बाद हमें कोई ओवरटेक भी नहीं पड़ेगा, हम किसी को ओवरटेक नहीं करेंगे। कोई इंटरेस्टिंग वाली जो चीज़ें सब खत्म। बस ये है कि बस हमारी गाड़ी राइट टाइम पहुँच जाए दिल्ली, क्योंकि 12 से ऊपर लेट होगी तो बहुत बुरा लगेगा। इसको 8 घंटे दिए हुए हैं भाई कानपुर से दिल्ली, जहाँ शताब्दी लेती है लगभग 5 घंटे 20 मिनट, और राजधानी वगैरह तो 5 घंटे के अंदर ही पहुँचा देती है, 4.5 घंटे तक में, और वंदे भारत तो एग्जैक्ट 4 घंटे।
ऐसे में थोड़ा मगध एक्सप्रेस काफ़ी ढीली गाड़ी हो जाती है। बाकी अलीगढ़ को अपने तालों के लिए जाना जाता है, ताला नगरी कहा जाता है। जो लोग अलीगढ़ से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद अपनी किसी गाड़ी का यहाँ पे हॉल्ट है। स्टेशन भी काफ़ी डेवलप्ड सा दिख रहा है, मतलब लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। ये चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगा। और डस्टबिन्स हैं, लोग इनका यूज़ कर रहे हैं, और वॉशरूम वगैरह भी दिया हुआ है। लोग नहीं सुधरेंगे, आरपीएफ का ध्यान भटका तो जल्दी देखो सब कैसे उतरे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले ना देख लें। यहाँ पे पटरी पार कर रहे हैं। तेज़ रफ्तार कोई गाड़ी जो है अलीगढ़ को स्किप करे कोई तेज़ रफ्तार में, और यहाँ पे लोग देखो, और हमें निकाल दिया है भाई। अलीगढ़ में हमें शताब्दी से पहले निकाला है। कोई नहीं, धीरे धीरे निकालेंगे और शताब्दी से ओवरटेक करवा देंगे, क्योंकि अब ट्रिपल लाइन सेक्शन यहाँ शुरू हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं कौन सी गाड़ी स्किप करने वाली है। भाई ये क्या है, शताब्दी को भी डिपार्चर दे दिया। कानपुर शताब्दी और मगध को एक साथ डिपार्चर मिला है अलीगढ़ जंक्शन से। नहीं, इंडियन रेलवेज कुछ भी कर सकती है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, कानपुर शताब्दी की सिक्योरिटी के लिए पूरे स्टेशन में आरपीएफ तैनात हो गई थी दोनों तरफ, और मगध जैसी गाड़ियों के लिए तो ऑनबोर्ड आरपीएफ जो है वो है, बाकी ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। कानपुर शताब्दी मेन लाइन में है तो एक्सेलरेट करने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हम मेन लाइन की गाड़ी है और हम लोग लूप क्लियर कर रहे हैं, तो इस चीज़ में हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है अभी। और दूसरी तरफ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आई है, आनंद विहार से चल के कामाख्या की ओर जाने वाली। अलीगढ़ से आपको चंदौसी वाली लाइन मिल जाएगी, जिससे आप बढ़ सकते हो मुरादाबाद की ओर। इसलिए अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। रात 12 बजे के सोए, सुबह 3 बजे के उठे। अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अलीगढ़ दिल्ली सेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, और 3 घंटे इस गाड़ी को लगता है। अगर 1 घंटा 2 घंटा नींद मिल जाएगी ना तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पे देखो पीछे से मुरादाबाद चंदौसी वाली लाइन देखो निकल गई। इस लाइन से आप देहरादून, हरिद्वार इन सभी रूट पे बढ़ सकते हो। संगम एक्सप्रेस भी यहीं चलती है, मेरठ भी निकल सकते हो इनफैक्ट अगर आप चाहो तो। बाकी खुर्जा जंक्शन से मेरठ के लिए डायरेक्ट लाइन गई हुई है, तो उतना घूम फिर के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी हरिद्वार वगैरह के लिए तो लाइन बहुत अच्छी रहेगी। आप इसे मुरादाबाद जंक्शन पहुँच के उत्तराखंड के लिए बढ़ सकते हो। चले जाओ वो भगाई दे, पुलिस वाला नहीं मानता है। ये एक और दे दिए पानी, आप कितनी बार बैठ जाइएगा, वो तो टीटी का सुनेंगे, वो किसी का नहीं सुनते। ये गाड़ी अलीगढ़ से निकली है, सीटों पे अवैध कब्जा हो रखा था भाई। यहाँ भी 4-4, 5-5 करके आया मैं। आगे भी 4-4, 5-5 मतलब घुसे हुए गाड़ी में बिना टिकट वाले। आरपीएफ खुद का आरपीएफ। फिर भैया कल ही परसों किसी का लैपटॉप चोरी हुआ था, अब हम क्या करें बताइए। कोई अगर गाड़ी में अलाउ कर दे रहा तो हम क्या, हमारे पास हक नहीं है हम उनको उतार पाए। टीटी लोग अलाउ कर रहे हैं क्या? हाँ, पैसा से लेके अलाउ पैसेंजर से पूछो, टीटी ने अलाउ कर दिया। किस बेस पे अलाउ किया तो टीटी ही जानता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। पर रैंडम अब जाके जैसे से आरपीएफ वाले भगा रहे हैं सबको। मैंने ट्वीट कर दिया था तो वहीं से कंट्रोल से फ़ोन आया, फिर आरपीएफ वाले जो है हटा रहे, उनके पास भी थोड़ी पावर आई है। टीटी लोग पैसे लेके कहीं भी किसी को भी चढ़ा दे रहे हैं। अभी सर को ये भी सीट हमारी मर्जी से चढ़ जा रहे हैं। आपकी है, वो वाली सीट हमारी है। इस सब फर्जी इन सबकी वीडियो बना तुम ट्वीट मार दो यार, मारो। मर्जी से चढ़ जाते हैं क्या इसमें? अरे सब पूछ के चढ़ते टीटी से। बोल रहे हैं कि टीटी ने उन लोगों को सीट अब इसमें बताओ RAC लगेगा क्या? इसमें देखो RAC लगेगा, सेकंड RAC लगेगा। तुम ट्वीट मारो। करते हैं
टीटी सबको चढ़ाए दे रहे हैं। और नहीं ऊपर चढ़ा रहा, हम चढ़ा रहे क्या यार हमारे क्या मेरे को भैया पता लग गया। ये सब B4 में जा रहे हैं, ठीक है? ये सब भी हम B4 तक ले चल रहे हैं ना तुमको पूरा, हम पूरा B4 तक ले चल रहे हैं। एक आगे से टीटी चल रहा है धीरे धीरे सबको भगाते हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो ना पूरा वीडियो मजबूत करवा रहा हूँ। ये देखो ये देखो सबको टीटी तो मुझे का आईडी दे दे, खूब बेटर है मेरा क्या। सब लोग यही कर रहे हैं, बताइए। भैया भैया बुला लो छोटे वाले को बस खा रहे थे यदि आप लोग तुरंत जा रहे हैं कहाँ से चढ़े हैं? अलीगढ़ वाले शाबाश। ये बैठे सब अलीगढ़ बोर्डिंग है क्या? किसी का कोई टिकट नहीं है, किसी का अलीगढ़ से चढ़े हैं आप भी? अरे हम बता तो रहे हैं। ये बैठे सब अलीगढ़ वाले। आईडी दो, आईडी दो, आईडी दो ना। ये स्टाफ है क्या? आप भी स्टाफ हैं? फर्जी सवारी है। रेलवे स्टाफ हैं? टीटी चढ़ाए कि खुद से चढ़े? अभी देंगे। हाँ खुद बैठ गए? हाँ फाइन काटो सर इनका, खुद बैठे ना। टीटी आपने चढ़ाया नहीं, कह रहे हैं टीटी चढ़ाया नहीं आप? अभी देंगे। हाँ खुद बैठ गए? हाँ फाइन काटो सर इनका, खुद बैठे ना। टीटी आपने चढ़ाया नहीं, कह रहे हैं टीटी चढ़ाया नहीं आप? फाइन काटो, यहीं पे सामने काटो, काटो काटो 380 का फाइन काटो भैया, काटो आप। अरे वो बैठे ऊपर, दोनों उठा दो। उनका भी काटो, उनका भी आप काटो। रेलवे बोर्ड को कंप्लेंट करो। मैं अभी भेज दूंगा भैया, मेरे को 2 मिनट लगेगा, आप उसके मौके उसकी टेंशन लो ही मत। आइए आइए, टीटी सर लोग पूरी मदद कर रहे हैं, इस गाड़ी में सबकी सेवा चल रही है। सर ये 2 लोग भी हैं, थर्ड एसी जनरल टिकट। जाओ इधर आप खड़े हो, इधर आओ पहले, किधर आओ। आइए साहब। वाह कॉन्फिडेंस देख रहे हो? ये किसने बिठाया आपको? टीटी ने या खुद से बैठ गए? क्या भैया किसने बिठाया? टीटी ने बिठाया, खुद से बैठ गए आगे? किसको बता के बैठे कि खुद से बैठे हो? हाँ कौन सी टीटी से गया वो बताओ जरूर। हाँ तो रसीद बनवाओ, दिक्कत नहीं, आप तो थर्ड एसी में तो रसीद बनवाओ। टीटी लोग सब अलाउ कर रहे हैं, ये लोग सब बैठ रहे हैं हर जगह, अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब फर्जी है ना, कोई बात नहीं है, कोई जाए। रोज का है फर्जी वाला? डेली का। अब देखो गाड़ी खाली होना शुरू हुई है। आपकी सीट पर और भी लोग आके बैठे, आपने मना भी नहीं किए। आपकी सीट पर और भी लोग बैठे, आपने मना भी नहीं किया। मानेंगे क्यों नहीं? आप मना करते ना, कैसे? बढ़िया भाई, ठीक हो? ऊपर जूम करके। वाह, इतने सारे लोगों को टीटी सर लोग गाड़ी में फ्री में यात्रा दे रहे हैं, मतलब बिना टिकट। और ये सब टीटी लोग घूस लेकर के। इधर भी है क्या लाइव? हाँ भैया, किसने चढ़ाया आपको टिकट? इनसे पूछो। आरपीएफ मांग रही है टिकट। नहीं, मैंने टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैं इनसे बता पूछो किसने बैठा था। किसने बिठाया? खुद से बैठे हो किसी ने बिठाया है? टीटी साहब पूछ के बैठे। टीटी साहब से पूछ के बैठो आप। कटवा लिया पर्ची? हाँ दिखाना पर्ची, पर्ची दिखा दो। टीटी साहब पूछ के बैठे, टिकट हमारे पास। टिकट है, दिखा दो। पैसेंजर है भाई, वो सीट मार रहा है। टीटी साहब से पूछ के बैठे। उनको दिखा दो, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं टीटी साहब को दिखाऊंगा, इनको क्यों दिखाऊंगा? टीटी साहब से पूछ के बैठो ना आप। साहब से पूछ लिया। ठीक, चलो बाहर निकलो। पास है आपका क्या? पता नहीं कहाँ से बैठे हैं आप? ये कहाँ से बैठे हैं? अलीगढ़ से बैठे हैं। निकल बाहर, बाहर निकलो। अरे बात तो ठीक है, टीटी साहब से पूछ के बैठे ना हम। देख रहे हो, ये ऐसे चादीप चढ़ते हैं। चलो जाओ, पर नुकसान हो जाएगा आपका। जाओ, इतना कह दिया आपको। भाई अगर रिजर्वेशन हो तो आप बैठो, नहीं तो आप जाइए। हाँ जी, आपका है जी? कौन सीट है आपकी? 65, 60 है। तो ये फिर जाओ ना, लंगर लगी घूमेगी। तो आप अपनी सीट पर बैठा रहे उनको। ये देखो, है जी? ये देखो, ये सब फर्जी है। आपको टीटी ने अलाउ किया है क्या? सबको टीटी ने अलाउ किया। वीडियो में लोग कौन से टीटी है उनसे मिलवाओ, एक को भी किसी को लेके चलो, टीटी से मिलवाओ। ऑन बोर्ड सब मिले हुए हैं भाई, कोई एक थोड़ी होगा। ये सबका कोच होता है, सब अपने अपने एक एक दो दो आगे जाओ, लोग आगे को जाओ। बांट सकते हैं। आगे जाओ, आगे जाओ।
आगे जा रहा हूँ, आप भी आगे जाओ। हाँ, और ये आने वाले 4 कोच तक मैं गया हूँ, सब में लोगों को बिठा के रखा था। मैंने वीडियो भी साझा किया, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो लोग ऊपर सीटों में सो रहे हैं जनरल टिकट लेकर के मज़े से एसी क्लास में। तो ये सब चीज़ें मतलब यात्रा को, जैसे अगर कोई मेरा ही सामान मान लीजिए अगर लेके उतर जाते हैं उनमें से कोई, अगर मेरा बैग खोल के कुछ भी लेके उतर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ना तो उनका पीएनआर है ना कुछ है। ये लोग तो अपने 100-200 रुपये के लिए यात्री का महंगा सामान खतरे में डाल देंगे। हम आगे पीछे के 3-4 जितने कोचेस हैं इसी सब चेक करवा ले रहे हैं। हाँ, और पीछे कोई हमारे जनरल कोच नहीं है, मेरा कोच के पीछे फर्स्ट एसी का कोच है। कोई भी फर्स्ट एसी में नहीं चढ़ेगा। मेरे A2 कोच है, उसके पीछे H1 है और आगे A1 है। तो ये सब झूठी अफवाह है जो टीटी लोग बता रहे हैं। वीडियो में देख पा रहा हूँ जी, आगे पीछे सब एसी कोचेस हैं, कोई भी जनरल कोच नहीं है। बस गलत बात टीटी लोग आपके बता रहे हैं। A2 कोच में मेरी ऊपर से मेरा सीट भी बीचों बीच है, 35 नंबर है। ये भी नहीं कि दरवाजे के पास हो। देख रहा हूँ ठीक है। अच्छा, ये आरपीएफ वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब खाली करा रहे हैं। हाँ, आरपीएफ वाले खाली करवा रहे हैं, सब घुस के बैठे हुए हैं, सो रहे हैं सीट में आराम से। और भी वीडियोस हैं मेरे पास, कहेंगे तो भेजूंगा, बहुत है मेरे पास अभी। ठीक है, बिल्कुल हम बात करते हैं जी। हमारी मगध एक्सप्रेस गाजियाबाद से अभी निकल रही है 11:15, जब कानपुर शताब्दी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। धीरे धीरे कछुए की रफ्तार में आगे बढ़ते हुए। बहुत ढीली गाड़ी है भाई, ये बहुत ढीली गाड़ी है। राजधानी से अपनी क्रॉसिंग हो गया अभी। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी 20504 वाली। लेट्स सी, मिलती है तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। 11:15 वो भी नई दिल्ली से खुलती है। के बाद ना ये देखो पुरानी दिल्ली के लिए लाइन ऐसे अलग हो जाती है। ऊपर जो ट्रैक आ रहा है ये नई दिल्ली से आ रहा है। मगध एक्सप्रेस स्किपिंग आनंद विहार। भाई 12 बजे का अराइवल टाइम था और गाड़ी डॉट ऑन टाइम 12 बजे नई दिल्ली एंटर कर रही है। मगध एक्सप्रेस ने ना अपनी पंक्चुअलिटी बढ़िया मेंटेन की है। ये देखिए 12 बजे का टाइम था, गाड़ी 12 बजे नई दिल्ली पहुंच चुकी है। बाकी जो अवैध टिकट वाले थे उनको तो थोड़ा थोड़ा हटाया गया, लेकिन
टीटी लोगों ने ऑनलाइन पे ये जानकारी दी है कि लोकल यात्री चढ़ गए थे और हमारे कोच के पीछे जनरल का कोच है, इसलिए इस कोच में चढ़ गए थे और वो लोग इसे हटाने की कोशिश कर रहे थे और जिसमें कोशिश जारी है। उन्होंने ऐसा बताया कि ये सब उन्होंने घूस लेकर नहीं चढ़ाए थे। आप सोचो, अगर जनरल के यात्री अचानक से किसी रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं बाई चांस, तो थोड़ी अपर वाली सीट में जाकर के सो जाएंगे, आराम से निश्चिंत होकर सो रहे हैं। एक एक सीट में 3-3 लोग सो रहे हैं, अपर में बैठे हैं। अगर जनरल के यात्री गलती से इसी कोच में चढ़ेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा। पूरे कोच भर में भरे हुए थे, ये घूसखोर लोग हैं, घूसखोर, भयंकर घूसखोर। बाकी अभी हम लोग अपने होटल साहिब आ चुके हैं पहाड़गंज में और आरपीएफ ऑफिस गए थे टीटी सर लोग के साथ। मेरे को किसी की नौकरी नहीं खानी, बस एक वार्निंग थी उनके लिए, ऑन बोर्ड टीटी स्टाफ के लिए, तो वो इस चीज़ को समझ गए। आधे घंटे हम लोग आरपीएफ ऑफिस पे बैठे थे, डिस्कशन हुआ। दिल्ली के आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं नरेंद्र सर, उनसे भी बात हुई मेरी, तो वो बता रहे थे कि कैसे इन ट्रेन्स में सब चीज़ें चल रही हैं कानपुर दिल्ली सेक्शन के बीच में। और साथ साथ एक और चीज़ है, यात्रियों की सेफ्टी। बिहार बाउंड ट्रेन्स हों या कहीं की भी ट्रेन हो, जब खुलती हैं तो यात्रियों की जो भीड़ होती है ये संभालने लायक नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों को लेकर क्या क्या आरपीएफ कदम उठा रही है, क्या आपसे उम्मीद करती है, इसको लेकर के जल्दी एक वीडियो भी आएगा आप लोग के लिए। फ़िलहाल मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जहाँ रश प्लेटफॉर्म में बढ़ता दिख रहा है और अगर आप अपने पूरे ग्रुप के साथ किसी को छोड़ने जा रहे हैं तब उसे अवॉइड करना। अगर खाली है प्लेटफॉर्म तब ठीक है, लेकिन जैसे 16, 15, 14 नंबर प्लेटफॉर्म जो हमेशा पैक रहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करना। एक पॉइंट में बोलना चाहूँगा कि कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमें टिकट नहीं मिलता है। हम लोग भी गाड़ी में चढ़ते हैं जनरल टिकट लेके, पर पहले रिसीट बनवाते हैं फिर बैठते हैं। हाँ, चाहे जनशताब्दी का व्लॉग देखा हो आप लोगों ने, वंदे भारत का देखा हो, हमसफ़र का हो, रसीद तक दिखाते हैं। इनफैक्ट अभी मदुरई वंदे भारत वाले में भी दिखाया था हमने। हम लोग यही करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इमरजेंसी में हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, पर आप लीगली करो। इलीगली और ये सब, और पता है रसीद भी कब बनती है, जब सीट खाली हो। अगर ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं है तो ऑफिशियल रिसीट भी नहीं बन सकती, तो आप ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकते। तो हम लोग खड़े थे, एक बार याद है आपको, गया हावड़ा वाले रूट पे भी गए थे, तो थोड़ी देर दरवाजे पे खड़े रहे, बाद में रसीद बनी तब अंदर सीट के अंदर गए। ऐसा होता है भाई, आप लोग ऐसे ही जा किसी भी सीट में बैठ जाओ, किसी को धक्का मुक्की करके और यात्रियों के साथ मिसबिहेव करो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस चीज़ को फॉलो करो। प्लस आरपीएफ अगर आपके स्टेशन में है, आपको कोई एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है भाई, आप उनकी भी मदद करो। लोग अगर ऐसे इधर उधर घूमने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, दिक्कत होती है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है। और कोई भी दिक्कत आती है आरपीएफ को कॉल कर सकते हो, वरना ट्वीट कर सकते हो, 139 पे कॉल कर सकते हो। रेलवे आपकी मदद के लिए, बस आपको भी रेलवे की मदद करनी है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। किसी भी होटल से चेकआउट से पहले हमारा यही हाल होता है। तो मैंने दाढ़ी वगैरह बनवा ली है, अब नई ट्रेन जर्नी के लिए निकल रहे हैं। इंडिया की इसी तरह दाढ़ी बनवाई है और ये हम लोगों ने खाना मंगाया है, ये गोकुलम का ही है ना, गोकुलम की थाली। गोकुलम की थाली मंगाई है श्रेयांश भाई ने, साउथ इंडियन थाली अच्छी होती है, साथ में आपको पूड़ी वगैरह मिल जाती है। कितने की पड़ी? 300 की। मेरा बिरयानी खाने का मन था तो मैंने मंगाया है ये बिरयानी बीका गन्ने से। दम बिरयानी आती है, आलू 65 है ये। मैं प्योर वेज हूँ तो भाई मैं वेज चीज़ें ही खाता हूँ। ये आलू 65 की बिरयानी है, कुछ ऐसा टेस्ट आपको मिल जाएगा। खाना बीका गन्ने की बिरयानी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मटका बिरयानी आप मंगा सकते हो, ट्रेन वगैरह में खा सकते हो फैमिली के साथ, एक नंबर स्वाद मिलेगा। कैसा यहाँ गोकुलम का? नो डाउट बेस्ट, साउथ इंडियन बेस्ट। साउथ इंडियन खाने का मन था भाई का, इन्होंने मंगा लिया। चलिए इसे निपटाते हैं। नई ट्रेन जर्नी में निकल रहे हैं युवा एक्सप्रेस के लिए, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मिलेंगे जल्दी नई जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।